जी के गुरु जी से निवेदन है कि हमारे जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। सभी हाथ जोड़िए और बोलिएगा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम ओम नमस्ते भगवान। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचरगण से 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान। आशिका जैन श्रीपाल चारित्र का स्वाध्याय कर रही हूँ। उसमें मीना सुंदरी अपने पिता के सामने गंधोदक लाती है। तब उनके पिता उनसे गंधोदक के बारे में और उसके महत्व के बारे में पूछते हैं। क्या जैन नहीं ये जो उन्हें गंधोदक के बारे में नहीं पता? वो भी देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, लेकिन पुत्री इसके बारे में कितना जानती है, सभासद इस विषय को समझ जाएं, इसलिए उन्होंने गंधोदक का महत्व पूछा। नमस्तुगन दिनेश जी मध्य प्रदेश से। गुरु महाराज जीवन भगवान को श्रीफल ही क्यों चढ़ाते हैं? इससे चढ़ाने से क्या होता है? एक धारणा है, एक अच्छा फल है, बरसों महीनों खराब नहीं होता है, ऊपर से कठोर भीतर से मुलायम है। एक श्रीफल इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, उससे भोजन भी मिलता है, पानी भी मिलता है, तेल भी मिलता है, तो कई विशेषताएं हैं। और श्रीफल अपने आप में अद्भुत है, इसलिए उसको चढ़ाया जाता है। बाकी चढ़ाने वाले तो बहुत कुछ चढ़ाते हैं। ओम नमस्ते भगवान। भाविक सोगानी, हमारी ज़िंदगी में कई बार अच्छे मौके आते हैं, परंतु हम उन अच्छे मौक़ों के लाभ उठाने से चूक जाते हैं। फिर समय हाथ से निकल जाता है और हमें बहुत अत्यधिक पछतावा होता है कि हम यह सही समय पर निर्णय क्यों नहीं ले पाए। ऐसा किस कारण से होता है? अपनी बेवकूफ़ी के कारण से। खुद पहले से सावधान रहो, समझदार रहो, मौके को समझो, मौके का लाभ उठाओ। मौके पर फायदा नहीं ले पाए तो एक अपनी मूर्खता, कोई अपने अंतराय का उदय, तो अभी आगे के लिए सावधान हो जाएं। ओम नमस्तुगन अनीता सुगानी, जैन दर्शन में रक्षाबंधन का क्या महत्व है? इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? जैन दर्शन में रक्षाबंधन 700 मुनिराज के उपसर्ग निवारण दिवस के रूप में प्रचलित है। विष्णु कुमार मुनिराज ने एक अभूतपूर्व पराक्रम किया और वात्सल्यवश 700 मुनिराजों का उपसर्ग निवारण किया। तब से ये काल अरहनाथ भगवान के काल के बाद लगभग मल्लीनाथ भगवान के आगे पीछे के समय में ये घटना बनी। महापद्म चक्रवर्ती के पुत्र थे पद्म और विष्णु। तो महापद्म चक्रवर्ती का जो काल है शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ के बाद, तो ये अरहनाथ के बाद की ही घटना है। और अपन ये समझ लो कि श्री राम से भी बहुत समय पहले ये पर्व मुनि उपसर्ग निवारण का, वात्सल्य का, प्रीति का वह प्रारंभ हुआ। भले वो रक्षाबंधन के रूप में नहीं बनाया जाता होगा। रक्षाबंधन का मतलब एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देना, फिर भाई बहन के रूप में, रिश्ते के रूप में एक पर्व
कुछ ज़्यादा फेमस हो गया। ओम। नमस्तुगन। प्रेरणा शाह। भरत क्षेत्र एवं एरावत क्षेत्र के भीतर 5-5 आर्य खंडों में जगन्य रूप से मिथ्या तो गुणस्थान और उत्कृष्ट रूप से 14 गुणस्थान तक ही पाए जाते। संक्षिप्त में समझाए। जहाँ जहाँ कर्म भूमियाँ हैं वहाँ पर 1 से लेकर 14 गुणस्थान तक हो सकते हैं, और जहाँ मोक्ष मार्ग चालू है वहाँ पर 1 से लेकर 14 गुणस्थान तक के जीव पाए जा सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से बहुत सारी जीव राशि मिथ्यात्व गुणस्थान में ही हैं, तो चाहे आर्य खंड हो चाहे मिलेक्ष खंड हो, वहाँ उनकी बहुलता है। इसको आप तत्वार्थ वृत्ति नाम के ग्रंथ में से अच्छे से समझ सकते हैं। ओम। नमस्तुगन। उमंग जैन। रक्षाबंधन घर में सोन चिपकाकर उन्हें खीर मोली से पूजन आगम अनुकूल है या नहीं? रक्षाबंधन पर घर में सोन चिपकाकर उन्हें खीर मोली से पूजन आगम अनुकूल है या नहीं? पूजन तो क्या है, एक पद्धति है, एक आदर है, सत्कार है। तो हर चीज़ की कोई पूजा नहीं होती है, लेकिन कुछ रूढ़ियाँ हैं, कुछ पद्धतियाँ हैं, उनका भी अपना महत्व है। तो जिसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आता है वो पद्धति स्वीकार करना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? सुनील जी दिल्ली से हमारे बीच में पधारे, जो दिल्ली चतुर्मास के मुख्य अध्यक्ष थे। वो आचार्यगण के चरणों में अपना निवेदन शंका प्रेषित करें। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री, एक जिज्ञासा है। समाज में कुरीतियाँ तो हो ही रही हैं, अगर कोई मंदिर के पैसे से संपत्ति खरीद कर और अपने ट्रस्ट के नाम उसको कर लेता है, तो क्या उसको निर्माल्य का दोष लगेगा? अगर लगेगा तो क्या वो अभिषेक आदि का अधिकारी होता है? नमोस्तु आचार्य श्री। धर्म क्षेत्रों की आज बड़ी खराब दशा हो रही है। आज जिस मंदिर में कोई ट्रस्टी बन जाते हैं, कोई पदाधिकारी बनते हैं, तो अधिकतम लोग ऐसे निकलते हैं कि वो चिपके रहना चाहते हैं। वो ट्रस्टी क्या बन जाते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि वो मालिक बन गए हैं और हर चीज़ केवल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कोई दूसरा उसमें घुसना चाहे, दखल देना चाहे, अच्छी बात भी कहे, तो उसे भी वो समझ नहीं पाते, स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। बहुत कम आपको ट्रस्टी या मंदिर के सेवक ऐसे मिलेंगे कि जो सबको लेके चलते हों और एक बहुत अच्छा माहौल बना के चलते हों, औरों को भी स्वीकार करते हों। और ऐसे लोग मिल जाएं तो ये युग का सौभाग्य समझो। बाकी निर्मल के नाम पर बच्चा अगर छोटी सी चटक उठा के खाता है तो माँ बाप उसे तुरंत मना करते हैं, मुंह में मत डाल, निर्माल्य है। लेकिन कई लोग आपको मिलेंगे कि मंदिर की किराए की संपत्तियाँ वो 5-10 रुपये किराए से अभी तक ले रखी हैं, जबकि उसका आज के हिसाब से किराया 5-10 हज़ार हो गया। कभी वो मंदिर को उनके माता पिता ने दान की थी, वो वापस पर काबिज होके बैठे हुए हैं, या दो तो दान कर गए थे लेकिन इन्हें आज तक छोड़ी ही नहीं, देने को तैयार नहीं। तो इस तरह के ढेरों किस्से मिलेंगे। अच्छा, ये भी हो गया कि मंदिर के नाम से और कोई चीज़ें खरीदना और वो अपने ट्रस्ट में डाल देना, तो ये सब निर्माल्य ही है, निर्माल्य ही कहलाएगा। मंदिर की बोली ली और नहीं चुका रहे हैं, नहीं दिया। मंदिर की बोली कोई हमारे हाथ में दे गया, चुपचाप उसको दबा गए, ना रसीद का ठिकाना ना आदमी का ठिकाना। जिसने दान किया बेचारा ये समझ रहा कि हमने दे दिया और ये भाई साहब खुद ही गटक गए। इस तरह की मतलब नीयति बिगड़ गई लोगों की, एक कलयुग कहो या जो कहो, कि मंदिर की संपत्तियों को भी हड़पने का उपक्रम करते रहते हैं। तो ये सभी जो है निर्माल्य में ही आता है। आचार्य कुंद स्वामी ने रहन सार भी लिखा और उसमें लिखा, जिन्नुद्धार पदिट्ठा
जिन्नुद्धार पदिट्ठा तित्थ वंदनावशेष धनम, जो भुंजई सो भुजई जिण दित्थम निरय गति दुखम। जीर्णोद्धार से संबंधित पैसा हो, मालमत्ता हो, प्रतिष्ठा से संबंधित धन हो, उसका साधन हो, उसका सामान हो, तीर्थ वंदना वगैरह से संबंधित धन हो, मुनि सेवा से संबंधित किन्हीं ने उसके लिए विशेष रूप से संत भवन बनवा दिया। लोगों ने संत भवन मुनि राजों के हिसाब से बनवाया था, अब आजकल वो भाड़े पर दे रहे हैं। अब मुनि राज तो समझ लो कहीं छोटी सी जगह में रुके हैं, या फिर इनके भाड़े की बुकिंग है तो वो गांव में ही नहीं आए हैं और ये उसका भाड़ा भुगत रहे हैं। तो इस टाइप से ये सभी निर्माल में जाता है, और इस तरह से मंदिर का जो निर्माल खाता है, इस टाइप से वो नरक गति का पात्र है, ये कहा है। अब बताइए, जब जिनकी तुम संपत्ति खा रहे हो, जिनके नाम की वस्तुएं चुरा रहे हो, अब उनकी पूजा अभिषेक करो तो क्या फल मिलेगा? सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। अपने उत्तम आचरण से लोगों को सच्चा जैनी बन के सच्चे भक्ति पूर्वक आराधना करना चाहिए। कुछ सज्जन लोग तो ऐसे मिलते हैं कि वो पद प्रतिष्ठा और ट्रस्टी वगैरह बनने से दूर ही रहते हैं। बोले इसमें उलझ जाओ तो दिमाग और फंस जाता है। जो धर्म ध्यान चल रहा था वो भी इस चीज में उस चीज में उलझ जाता है। लेकिन फिर भी जिन सौभाग्यशालियों ने इस तरह की जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, वो गंभीरता से काम करें कि उनके माथे कोई इस टाइप का दोष न चढ़ जावे। ओम नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री। एक तरफ जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है, जीव जो कुछ करता है अपने ही, जो भी कर्म करता है उसके उदय से ही उसके जीवन में जो भी घटित होता है वह होता है। और दूसरी तरफ जैन धर्म का क्रमबद्ध सिद्धांत है, अरिहंत परमात्मा ने अरबों साल पहले जो देख लिया, उनके केवल ज्ञान में जो झलक गया वह होना ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो इन दोनों सिद्धांतों को हम कैसे समझें? क्रमबद्ध सिद्धांत को अगर नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, तो इसको कैसे समझें? जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी बीरारे, अनहोनी होसी नहीं कबहूं, काहे होत अधीरारे। जब अधीर होने जैसा कोई प्रसंग बन जाए तब सही पुरुषार्थ करते करते भी ये विचार करो कि अब अधीर मत हो, ऐसा ही भगवान के ज्ञान में झलका है, ऐसा ही होने वाला है। अब हमें ये श्रद्धा तो है कि सर्वज्ञ ने जो देखा है जाना है वही होना है, लेकिन क्या हमें ये मालूम पड़ गया है कि वो क्या देख रहे हैं और क्या जान रहे हैं? हमें तो ये मालूम नहीं है। शायद वो यही देख रहे हों, यही जान रहे हों कि ये आदमी ऐसे मेहनत करेगा, ऐसा पुरुषार्थ करेगा, ऐसे व्रत लेगा, ऐसे तप करेगा, फिर जाके इसकी उन्नति होगी। तो अकर्मण्य होने की बात कहीं नहीं है इसमें। कर्म सिद्धांत भी सर्वज्ञ की वाणी से आया है। इसका मतलब वो ये भी बता रहे हैं कि इस तरह के परिणाम जीव करते हैं तो इस तरह की वृत्तियां बनती हैं, तो इस तरह के आश्रवबंध होते हैं। इसलिए सर्वज्ञ की श्रद्धा रखें, विपरीत परिस्थिति में पूरी तरह से धीरज धारण करें, लेकिन करें वो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या क्या देखी बीतराग ने, तुम क्या जाने बीरारे, वो तो उनके ज्ञान का विषय है। बीतराग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरारे। बीतराग ने अपनी वाणी में जो कहा है उस वाणी के द्वारा तुम अपनी पीड़ा दूर करो, ये अपनाओ। तो आस्था तो कहीं नहीं जा रही है, हमारी सर्वज्ञ की श्रद्धा है। हम उन्हें असर्वज्ञ नहीं मानते हैं, लेकिन उनके ज्ञान का विषय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक जो जिनवाणी में आया है वैसे प्रवृत्ति करना तो मंगल होगा। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मैं एक अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता हूँ कि जो आज पंचम काल में हम लोग देखते हैं, जो धर्म को नहीं जानते हैं
वो तो इतने श्रद्धावान हैं, गुरुदेव शास्त्र गुरु के पीछे मतलब उनको सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ साथ में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानावरण छेवसम से शास्त्र को जानते हैं, पढ़ते हैं, उनका उतने रेडिकल क्यों हो जाते हैं, वो इतने एक पक्षी क्यों हो जाते हैं? जबकि धर्म में तो ज्ञान के साथ में अगर क्रिया करेंगे तो और ज़्यादा आनंद आना चाहिए, जबकि वो इतने रेडिकल हो जाते हैं और एक पक्षी क्यों हो जाते हैं? कालः कलिर्वा कलुषा सयोवा सोता प्रभक्तु वचना नयोवा तत्शासनैघाधिपतित्व लक्ष्मी सर्वज्ञ शक्ति रपवाद हेतु। ये कलिकाल है। अगर अमृत पीने को भी मिल जाए किसी को तो अमृत पी के मर जाए तो इसका क्या इलाज है? जिनवाणी रूपी अमृत पी कर के तो और उसको और निर्मल होना चाहिए, और उत्साहित होना चाहिए, और विनम्रता बढ़ना चाहिए। लेकिन वो ऐसे समझते हैं कि मैं ही अब सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, मैं ही अब ज्ञानी हो गया हूँ, बाकी सब ढोर हैं। और इस तरह का मान आदि की प्रवृत्ति से जो कुछ तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ने का साहस था, भाव था, वो भी मलिन हो जाता है। तो अब इसका तो क्या इलाज है? सबकी अपनी होनहार है। कई बार साग भाजी बेचने वाले भी मुनियों को देख के खड़े हो जाते हैं, नमस्कार करने लगते हैं, और जरा सा दो चार किताबें पढ़ लेने वाले भी उद्दंडता दिखाते हैं। अब इसका क्या इलाज है? कम से कम जिन मुद्रा का तो एक बार आदर करो, उनका मत करो कौन से महाराज हैं क्या हैं, इसको छोड़ो। लेकिन इसी काल में हुए कुंद कुंद अमृतचंद जैसे आचार्य, उसी टाइप की मुद्रा है। मुद्रा का तो एक बार खड़े होके सत्कार करो, बाकी नहीं तो क्या मतलब निकल रहा है, क्या पढ़ लिया है, हैं? ये जो मुनिराज हैं ये भी तो ऐसे ही पूरा तत्व ज्ञान के साधना के मार्ग बढ़े हैं। इनने भी समय सार को समझा है, कंठस्थ किया है, जीते हैं, भावना भाते हैं। तुम जितना बोलते हो उससे ज़्यादा ये बोल भी लेते हैं, तुम जितना समझते हो उससे ज़्यादा समझ भी देते हैं, जितना तुम ध्यान में बैठते हो उससे कई गुना ये ध्यान भी करते हैं। कमी क्या रह गई है? तुम जबरदस्ती भावलिंगी नहीं है भाव, तो तुम्हारे पास क्या थर्मामीटर है भाई? द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से वनवास आदि नहीं हो पा रहा है तो जिनालय वगैरह में निवास हो रहा है, बाकी इस काल के हिसाब से स्वीकार्य भी तो है। कुंद कुंद जैसे आचार्य प्रवचन सार में चरणानुयोग चूलिका में इस बात को कह रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से साधना करते हुए आत्मोन्नति के पथ पर बढ़े। ओम। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। नए और निक्षेप दोनों वस्तु स्वरूप का एक देश कथन करते हैं, और निक्षेप में जो स्थापना नाम है उसको व्यवहार में ले सकते हैं क्या, और द्रव्य भाव को निश्चय नहीं में, या बिल्कुल अलग से है? इसीलिए उन्होंने नए और निक्षेप बनाए हैं। नए और निक्षेप नए लोक व्यवस्था के लिए प्रकृति का कथन, अप्रकृति का निराकरण करने के लिए निक्षेप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही नए वस्तु के एक एक अंशों का कथन करके पूरी वस्तु को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रमाण पूरी वस्तु को जनाता है, तो नए, निक्षेप, प्रमाण, इन सब की अपनी भूमिका है, इनको अच्छे से समझना चाहिए। और नाम निक्षेप आदि भी लोक व्यवहार के लिए उपयोगी है, इसे नए में क्यों घसीटते हो? इसे सामान्य रूप से आप निक्षेप की व्यवस्था में ही समझो। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ऐसे फिर द्रव्य को चाहें तो आप द्रव्यार्थ के नए में डाल सकते हैं, तीनों को ऊपर वालों को, भाव को पर्याय में डाल सकते हैं। ओम। नमस्ते महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मोह, वात्सल्य और करुणा में क्या अंतर है? मोह तो मिथ्यात्व की देन है। मोह वाला ऐसा होता है कि वो टूट जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। राग करेगा तो ऐसा भयंकर राग करेगा वो कि उसके पीछे मर जाए। द्वेष करेगा तो ऐसा भयंकर द्वेष करेगा कि उसको भी मार दे, खुद भी मर जाए। तो राग और आदि की वृत्तियों से हम समझ सकते कि मोही है। अच्छा अवसर आके भी धर्म ध्यान की रुचि न जागे तो ये मोह ही है। मोह मिथ्यात्व का ही चिन्ह है।
लेकिन वात्सल्य सम्यक दर्शन का एक अंग है, 7वां अंग है, जो सब धर्मात्माओं के प्रति अपनेपन का भाव, साथ लेके चलने का भाव, आगे बढ़ाने का जो भाव है वो वात्सल्य। और करुणा। करुणा, करुणा दीन दुखी जीवों को, कमज़ोर जीवों को देख के, चाहे वो भले साधर्मी ना हो, फिर भी उनके लिए उपकार करने का भाव होना वो करुणा है। नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हमने कभी कभार जैसे भूल चूक से अभक्ष्य चीज़ें या बचपन में खा ली या अभी तक भी खाई हैं जो पता ना हो, शहद है, जैसे कि अंजीर है, और अभी रिसेंटली आया था कि कॉफ़ी में भी वो कॉकरोच को पीस के कुछ उसका पाउडर मिलाते हैं। तो महाराज जी, इसमें हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए जब पता चलता है? पहले तो पता नहीं है, उसके बाद जब अभी पता चला कि ये चीज़ें अभक्ष्य हैं जो खाने लायक नहीं है, तो हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? गुरु के पास जाके पूरी जितनी याद है उतनी आलोचना करना चाहिए, लिख लेना चाहिए, और फिर वो प्रायश्चित बताएं वो करना चाहिए। बताएंगे 100 माला फिर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, जो कुछ भी बताएं, 5 उपास कर लो, पर्युषण के एकासन कर लो, जो कुछ भी, एक व्रत कर लो, तो प्रायश्चित देंगे, वो करना चाहिए। अभी कई लोगों को भी नहीं मालूम है कि कॉफ़ी में कॉकरेच होता है, कि एक तरह की चाय में भी ये सब चीज़ें मिला दी जाती हैं। बाज़ार की खाने पीने की चीज़ों में उसको एसेंस, उसको स्वाद लाने के लिए कुछ भी मिलाते हैं। बाज़ार के खाने का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन वो चटकदार होता है, जीभ पर एकदम स्वादिष्ट लगता है और घटकते जाते हैं। लेकिन उसके ई नंबर से अगर उसकी सच्चाई मालूम की जाए ना, सरकारों ने ग्रीन सिंबल के लिए सिर्फ मांस को ही माना है। मांस के अलावा अगर उसमें बसा है, बाल है, केस है, केस का हिस्सा है, हड्डियों का कोई चूरा है, उसको हरा सिंबल में ही रख लेते हैं। अंडे की जर्दी, अंडे के छिलके, कई बार तो अंडे तक वही हरे वाले चिन्ह में घुसा देते हैं, और रिश्वत से तो कुछ भी होता है। तो बड़ा खतरनाक काम है, बड़ी संभल करके चलने की जरूरत है। ओम। गुरुदेव, अभी मैं कॉफ़ी पीता तो 2 महीने से बंद है, तो अभी क्या प्रायश्चित बहुत कर अच्छा सकता किया, हूं? बंद किया है। आगे आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे आज का शादी से पहले रोका हो जाता है और शादी नहीं होती किसी जोड़े की, तो उससे पहले, शादी से पहले क्या वो विधान आदि में इंद्र इंद्राणी बनकर वो विधान वगैरह कर सकते हैं? गारंटीड रोका हुआ है तो कर सकते हैं। फिर कहीं कोई घपला पला होने की संभावना है तो नहीं करना चाहिए। पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए कि भाई देखो, अब सारी जनता के सामने सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये रोका भले नहीं हुआ है या सिर्फ बातचीत हुई है, लेकिन अपन को फिर ये पूरा पक्का ही मान के चलो। कोई घपला घोला हो, कुछ हो इधर उधर, और किसी का मुंह मार रहे हो, कि लब वगैरह चल रहा हो, तो अभी साफ कर लो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी, हमारी बदनामी। बाकी भारतीय संस्कृति तो बात हो गई कि बात पूरी हो गई। ओम नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, सुबह अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय और प्रवचन, ये चारों अगर क्रियाएं एक साथ हों, लेकिन समय के अभाव के कारण अगर हम इनमें से किसी एक में नहीं पहुंच पाए, तो क्रमशः कहाँ से शुरू करें और कौन सी क्रिया? जहाँ से हो रही है वहीं से शुरू हो जाओ, बस। आगे ज़्यादा मीन मेक करने जाएंगे और किसी को समझाने जाएंगे तो फिर उलझ जाएंगे। सबके साथ आनंद लो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है, दिगंबर परंपरा में मतलब मंदिर जाने के पहले कुल्ला करते हैं, श्वेतांबर परंपरा में नौकर से आने के बाद में मोक्षी मंदिर के बाद में नौकर से आती है। क्या अगर 8 बजे तक का चौबेर है और 7 बजे मंदिर जाना है तो कुल्ला कर सकते हैं? सब लोग कुल्ला के पीछे पड़े हैं, कुल्ला कर सकते हैं। पूरा उपास कर रहे तो पूरा शुद्ध उपास करो, पहली बात तो यही है। लेकिन श्रावकाचार्यों में कहा है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है और आपको अभिषेक करना है, मुनिराज को आहार देना है, तो कुल्ला कर लो, या फिर आहार भी मत दो और पूजा करना है, अभिषेक करना है तो इतनी दूरी से करो कि भगवान को आपकी सांस ना लगे।
दूसरे पूजा करने वालों को ना लगे, नहीं तो उनको वहीं उल्टी हो जाए, ऐसा। ओम। आचार्य जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी जिज्ञासा ये है कि लोग बोलते हैं अंत भला तो सब भला। जैसे कभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा समय नज़दीक है, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। तो अब उस समय मुझे अचानक हो कि नहीं, अब मृत्यु तो आनी ही है, तो ये जैसे समाधि भावना जैसे लेनी हो तो क्या खुद ले सकते हैं, या कभी कभार जैसे साधु समागम कभी मुश्किल है तो खुद कैसे बोले, क्या बोले, क्या उसकी विधि है? बस ऐसे दिखा अकस्मात तो भाई अब हमारे अन्न जल का त्याग, कसाय भावों का त्याग, किसी से मेरा कोई गैर भाव हुआ हो तो मिच्छामी दुक्कड़म, मेरा किसी से कोई जुड़ाव नहीं है, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। इसके लिए अच्छी तरह का स्वाध्यायी होना जरूरी है। तो मूलाचार में संक्षिप्त प्रत्याख्यानाधिकार आप पढ़ना, ज़्यादा समझ में आएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमने पढ़ा है कि मध्यलोक 45 लाख योजन का होता है और सिद्धशिला 45 लाख योजन की होती है, और जीव सीधा सिद्धशिला में रुजु गति करता है। तो जो समुद्र के जो भाग है वहाँ भी सिद्धशिला में सिद्ध रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ऐसे होता है कि उपसर्ग सिद्ध जो होते हैं कि यहाँ तपस्या कर रहे थे लेकिन कोई उनको उठा ले गया, समुद्र में फेंका और वहीं से केवल ज्ञान हुआ, वहीं से सिद्धि हो गई, अंतःकृत केवली होकर सिद्ध हो गए। तो समुद्र सिद्धि भी तत्वार्थ के 10वें अध्याय में आखिरी सूत्र में इसका गंभीरता से विवेचन है, वहाँ से समझ लें। आज 14 है, कोई रात्रि को पानी वगैरह न पिएं, दवा वगैरह न लें, लेना है तो अभी 10-5 मिनट में निपट लें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। झूले परम पूजा आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। आरती के लिए खड़े हो जाए सभी लोग। सब लोग माला जाप किया करें अंदर बैठ के सभी। जैसे अब प्रवचन तो शायद हो नहीं रहे, तो 40 करना है तो करो, और नहीं तो उसके बाद सब जने 2-2, 4-4 माला अच्छे से करो, 10-10 माला। सभी लोग अधिक से अधिक माला जाप का लाभ लें। पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रीमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षण सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपेश्वरण महात्मा मार्तंडाचार्य गण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक आरती अंदर भगवान की, अंदर आरती भगवान की आरती उतारेंगे अंदर जाके। करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे, 24 भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, सुमति पद्म सुपर्श जिन स्वामी चंद्र प्रभु भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, कुंत अरह मल्ली जिन स्वामी मुनि सूरत भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, नमे नेमि पारस जिन स्वामी महावीर भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, 24 भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे। 24 तीर्थंकर भगवान की। मैं तो आरती उतारूं रे अंकली के आदि की हो,
तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी। क्या क्या महिमा की गाए आदि सागर की, आदि सागर की। 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए। मैं तो आरती उतारो रे अंकली के आंगती की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। महावीर कीर्ति को बनाया परतारीश, बनाया परतारीश। जिन्हें अठराह भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष। परिशह को सहन कर, हाथ में कहा चिकन कर, मधुमक्खी जब लिपटी रही थी। हमें तो आरती उतारो रे महावीर कीर्ति की। जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो। शिष्य बने निमित गाने विमल सागर जी, विमल सागर जी। सूरत देखते ही बातें बताए, ऐसे गाने जी, ऐसे गाने जी। दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारो रे। मैं तो आरती उतारो रे विमल सागर की। जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाली सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे काम ना मेरे ना मेरे। सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाली सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे काम ना मेरे। सासों की माला पे सिमरो में सनीमती नाम, की माला पे सिमरो में सनीमती नाम। जपते जपते हो जाऊं माला माल, जपते जपते हो जाऊं माला माल। सासों की माला पे सिमरो में सनीमती नाम, सासों की माला पे सिमरो में सनीमती नाम। शिष्य बने ऋषि राज सनीमती सागर जी, सनीमती सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की, तपस्वी साधु की।
अन्य रस का त्याग करे मठ जलाहार करे, अन्य रस का त्याग करे मठ जलाहार करे, इंद्र विजित ज्ञानी की मैं तो आरती उतारो रे सन्मति सागर की। जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो, जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे सदा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे सदा तेरा हाथ चाहिए। कि सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतने से सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे सदा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे सदा तेरा हाथ चाहिए। मेरा त्रैधारी गुरुवर श्री सुनील सागर गुरुवर मेरा त्रैधारी गुरुवर तने धो के लागे लो, तने धो के लागे लो। गुरुवर जी मारा, गुरुवर जी मारा, गुरुवर जी मारा अहमदाबाद विराजे, तने धो के लागे लो। गुरुवर जी मारा अहमदाबाद विराजे, तने धो के लागे लो। मेरा पद सुनील सागर को दे बताया संगपति को, बताया संगपति को। मेरे रचते हैं ग्रंथों को, रचते हैं ग्रंथों को। प्रगट में उपदेश देते मौन का उद्धार करे, मौन से रहते जो। हमें तो आरती उतारो रे सुनील सागर की। जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भगचंद जी के राज दुलारे, माँ मुन्नी के आंखों के तारे, ब्रह्मचार्य रचे बन सिवारे, गुरुवर है यह सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए तो चिंता पसराए, हर संकट मिट जाए, मनवांछित फल पाए, रेखाएं बदल जाए। आरती करो आरती करो। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा।
सेवा सागर जग जिले में जैनेश्वरी दीक्षा हिले में सन्मति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती आदि गुरु के वंशज महावीर कीर्ति सम्मो छत्तीसगढ़ को धरती पट्टाचार्य बनाकर समाधि गुरु ने साध ले करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा। दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के देख ले आएंगे 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 मेरे गुरु भाई तुमसे बुला के देख ले आएंगे मेरे गुरु भाई दिल से बुला के देख ले। जयकारा गुरुदेव का। गुरु पैरे जिसको प्रेम है सच्चा मिलता उसको जीवन अच्छा कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रते आत्म रक्षा प्राकृत भाषा जानी ब्रह्मलिपि के ज्ञानी शुद्धात्म के ध्यानी सबके मन की जाने शंकाएं मिटा दे हर बात की करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा। निरखनी रखे करे पर नहीं भरता गुरुवेरी के मुख की समेरसता गुरु का दर्शन चिंता हरता पर सिलोहा कंचन करता जो भी द्वारे आते पावों को पाते हम भी शीश झुकाते खाली हाथी न जाते कबे रबे रखे दिन रात की करो आरती सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में हमको चरणों की सेवा। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जल पर मुझे चतुर्थ पट्टाधीशाचर सुनील